एक बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यौन शोषण के मामले में प्रयागराज में दर्ज केस हुआ है। झूंसी थाने में केस दर्ज किया गया और ये कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। शंकराचार्य पर लंबे वक्त से पिछले दिनों विवादों में रहे शंकराचार्य और अब कोर्ट में एक मामला पहुंचा था जिसके आदेश पर पॉक्सो एक्ट में झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है शंकराचार्य पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। अब सवाल इसी को लेकर, इस एफआईआर के बाद क्या गिरफ्तारी होगी? पॉक्सो का मामला है और कोर्ट में पीड़ित वहां पर पहुंचा था कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर झूंसी थाने में दर्ज की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर। बड़ी खबर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य 2-3 के खिलाफ झूंसी थाने में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के आदेश दे दिए थे कल ही। कोर्ट के आदेश के बाद यह मुकदमा फिर देर रात दर्ज किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। एफआईआर में नाबालिगों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झूंसी पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर उन्होंने केस दर्ज किया है और इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मानस, डिटेल आपसे चाहेंगे। झूंसी थाने में कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट में जो एफआईआर दर्ज की गई है स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, डिटेल आपसे चाहेंगे। किस तरह की धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है, आगे किस तरह का एक्शन पुलिस लेगी, क्या गिरफ्तारी भी होगी इसमें? जी देखिए, अब इस जो नियमता तो उसमें गिरफ्तारी होती है इस तरीके के गंभीर धाराओं के मामले में, लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और धर्माचार्य से जुड़ा हुआ, शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें भी कि हो सकता है कि पुलिस इसमें पहले इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें बीएनएस की धारा 351(3) के अलावा पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इसके अलावा 51/6/3(4)(2) ये धाराएं इसमें दर्ज हुई है। यानी ये सभी धाराएं जो हैं वो यौन शोषण से जुड़ी हुई धाराएं हैं। और चूंकि जो शिकायत करता है वो बच्चे हैं, नाबालिग है, इसलिए इसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर धाराएं हैं और इसमें 3 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। जो शंकराचार्य और उनके शिष्य के अलावा 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में रिएक्शंस आना शुरू हो गए और इसमें जो कांग्रेस है उसने सबसे पहले इसमें हस्तक्षेप किया है और राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और पत्र में डिमांड की गई इसकी जांच को लेकर के। तो निश्चित तौर पर इस शंकराचार्य के मुद्दे पर पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म थी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट के आदेश के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है प्रयागराज में, लिहाजा अब इस मामले में ऐसा लगता है कि इसमें अभी चिंगारी और भड़केगी, सियासत इस पर और तेज होगी। फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि शंकराचार्य, उनके शिष्य और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत तमाम दूसरी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। मानस, पहले से ही लगातार विवाद चल रहे थे जैसा कि आपने जिक्र भी किया, और अब कांग्रेस का ये लेटर राज्यपाल को, तो क्या इस मामले में सीधे तौर पर अब पॉलिटिकल एंगल भी तलाशा जा रहा है या इस पे राजनीति, सियासत गर्म होने की भी शंकाएं, आशंकाएं? इस पर आप प्लीज हमारी नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे हम फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।